हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग का चैप्टर है जो फंडामेंटल, उसका लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने बेसिक फंडामेंटल समझा था क्या है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ डिस्कस कर चुके हैं और मैनेजर की कमीशन के बारे में भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सबसे पहले हम करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है हमारा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर का। तो इट इज ए डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। तो एक तरह का यह क्या है, डिडक्शन है। चार्ज को आप सिंपली एक तरीके से एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कीजिए। ये हमारे एक्सपेंसेस है, तो इन्हें हम डिडक्ट करते हैं, जो कि हमारा रिवेन्यू होता है। किस चीज के लिए डिडक्ट करते हैं? टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। मतलब एक साल का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम इसे डिडक्ट करते हैं एक्सपेंसेस को। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन को आप समझें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट है। तो इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर। तो एक तरह का यह क्या है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टनर्स के बीच का, अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो डिफरेंट हेड्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मान लीजिए हेड्स की यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन। तो ये डिफरेंट तरह के हेड हैं, तो इसके अंदर हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं, मतलब कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, व्हेन मेड इवन इन केस ऑफ लॉस द एक्सपेंसेस दैट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आर रिकॉर्डेड। तो इसमें हमें क्या है, लॉस की केस में हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हमारे कोई भी एक्सपेंसेस हैं तो उन्हें इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। तो देन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या है, एप्रोप्रिएशन इज मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। जब हमें प्रॉफिट गिवन होगा तभी हम इसे बनाएंगे। तो एप्रोप्रिएशन हमारा प्रॉफिट के केस में ही बनता है, लॉस के केस में नहीं बनता। जबकि चार्ज अगेंस्ट वाला प्रॉफिट है जो हमारा, ये लॉस के केस में भी इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास रिकॉर्डिंग। तो इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके अंदर अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कोई भी आइटम है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या है, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट में लिखा जाएगा इन्हें। तो इसके अंदर हमारे पास जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर की सैलरी है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी हम किसको पहले देंगे, इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से इसे पहले प्रिपेयर किया जाएगा। इट इज डन आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंसेस है, पहले उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, देन इसके बाद ही हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को प्रिपेयर करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे मैनेजर की कमीशन है, रेंट पेड टू पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन है। तो इसे हम शॉर्टकट में कहें तो ये हमारा MRI है, मैनेजर की कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हमारी 3 है, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर सिंपली वे में इनको कहें पढ़ने के बाद, हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट के विरुद्ध बात करना। सिंपली है कि हमारे पास प्रॉफिट हो या ना हो, हमें खर्चा तो करना ही पड़ेगा। खर्चे हमारे पास 3 तरीके से हैं। कौन कौन से? मैनेजर की कमीशन। सपोज आपके पास एक बिजनेस है, अपना बिजनेस है आपका एक, तो आपने बिजनेस के अंदर एक मैनेजर को रखा हुआ है, मैनेजर को तो कमीशन देनी ही पड़ेगी, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। इसी तरीके से समझ लो, आपने रेंट पेड टू पार्टनर है, पार्टनर से आपने कोई दुकान किराए पर ले ली फर्म ने, तो फर्म को तो रेंट पे करना ही पड़ेगा, एक तरीके से इसे आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रीट करते हुए। इसी तरीके से हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो पार्टनर कैपिटल अगर देता है तो उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता है। तो इसी तरीके से अगर वो लोन दे रहा है तो लोन के ऊपर वो फर्म से इंटरेस्ट ऑन लोन भी लेगा।
तो ये हमारे पास थे MRI कि मतलब पैसा हो या ना हो हमें ये 3 खर्चे तो करने ही पड़ेंगे, और ये तीनों खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट है तो खर्चे करेंगे वरना नहीं करेंगे। सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी हम तब भी देंगे अगर हमारे पास प्रॉफिट है, वरना नहीं दे सकते। कमीशन टू पार्टनर, कमीशन में भी यही सेम रहेगा, पैसा है तो दे देंगे वरना नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी सेम, पैसा होगा फर्म के पास तो फर्म खर्चा करेगी वरना नहीं करेगी। तो ये था हमारे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस। अब है हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए फर्म। जब एक फर्म लोन टेकन करती है पार्टनर से तो उस सिचुएशन में फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन पे करती है। जैसे कि देखो पार्टनर ने लोन फर्म को इधर दिया तो फर्म ने इसके बदले में से इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है। तो इसके अंदर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो जो ऐसा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब कि पैसा हो या ना हो फर्म को तो ये पे करना ही होगा हर हालत में। देन सेकंड है हमारे पास इफ नो रेट इज मेंशन इन दी क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन के अंदर रेट इंटरेस्ट ऑन लोन की मेंशन नहीं है तो देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6% पर एनम। तो देन 6% पर एनम हमारी रेट लगेगी। थर्ड एडजस्टमेंट है इट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का पार्ट है क्योंकि ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो अब हमारा एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास क्या है। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। तो देन क्वेश्चन है हमारे पास A and B आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹5 lakh and ₹3 lakh respectively. The profit for the year ended 31st March 2019 was ₹3,46,000 before allowing interest on partners loan. मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट की लाइन में बिफोर वर्ड जरूर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट आफ्टर वर्ड नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे बिफोर वर्ड है तो मतलब हमारा प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग दी फ्लोइंग इनटू कंसीडरेशंस। तो मतलब कि निम्नलिखित चीजों को शामिल करते हुए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। तो जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास इसमें इंटरेस्ट ऑन ए लोन ऑफ ₹1,50,000, मतलब कि ये लोन की अमाउंट है 1,50,000 की टू दी फर्म, मतलब कि फर्म को लोन मिला है पार्टनर से तो लोन टेकन बाय ए फर्म है हमारे पास। प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2018। सेकेंड है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। फोर्थ है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। ड्राइंग वर A ₹60,000 एंड B ₹40,000। फोर्थ है हमारे पास एडजस्टमेंट इसमें B is to be allowed a commission of 2% on sales. Sales for the year were ₹30 lakhs. लास्ट हमारे पास एडजस्टमेंट है 10% ऑफ दी डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है कि सारा क्वेश्चन करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचेगा पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए उसका 10% इज टू बी केप्ट इन ए रिजर्व काउंट। तो उसको हमने रिजर्व काउंट में रखना है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका ट्रीटमेंट। देखो अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन ए का लोन। तो ए का लोन वाला पॉइंट है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट हमें प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले है हमारे बाय प्रॉफिट। तो हमारा बाय प्रॉफिट जो है इस क्वेश्चन में हमारे पास है 3,46,000 का, तो ये आ जाएगा 3,46,000 का। अब हमारे पास देखो इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट मेंशन नहीं है, तो हमने क्या कहा था कि इसके अंदर 6% रहेगी अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट मेंशन नहीं है। तो अब देखो 1 अप्रैल को लिया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 तक का, तो ये पूरा 1 ईयर होगा। तो 1 ईयर का अगर 6% लगाएंगे तो 150 के ऊपर तो हमारे पास आएगा 9,000 रुपीज का। तो इसको हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन, तो देन इसे शो करेंगे 9,000 का। तो 346 में से 9 हम लेस कर देंगे तो देन जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा हमारा प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं तो इसे वहां ट्रांसफर करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3,37,000, तो ये 3,46,000
एंड 3,46,000। तो हमारा ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बन चुका है। अब हमने करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट को उतारेंगे नीचे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 3,37,000 का। तो अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो सिर्फ एंट्रीज है वो रहेगी करनी। तो फर्स्ट है हमारे पास इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल 5%। तो हमारे पास देखो कैपिटल क्वेश्चन में कितनी है 5 लाख की और 3 लाख की। तो 5% इसका जब लगाएंगे हमारे पास 25,000 एंड 15,000। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, जो ए की आ जाएगी हमारे पास 25,000 की और इसकी आ जाएगी 15,000 की। टोटल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 40,000 का। नाउ हमारे पास आगे है एडजस्टमेंट इसकी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6%। ड्राइंग है जो हमारे पास 60,000 की एंड 40,000 की। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग का टाइम गिवन नहीं है। जब टाइम गिवन नहीं होगा तो मैंने आपको बताया था 6 मंथ का लगाना है। तो 6 मंथ का जब लगाएंगे तो हमारे पास इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ए के अमाउंट और बी की अमाउंट देखो 6% लगाना है। तो 6% जब लगाएंगे ये देखो फुल ईयर का बनता है 3600, तो हाफ ईयरली का बनेगा 1800। सेम इसी तरीके से हमारे पास ये 2400, तो हाफ ईयरली का बनेगा 1200। तो हमारा टोटल हो जाएगा ये 3000 का। नाउ हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बी इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। सेल्स हमारे पास है 30 लाख। 30 लाख का 2% बनता है हमारे पास 60,000 का। तो हमारे पास 60,000 आ जाएगा टू बी की कमीशन। तो ये आ जाएगी हमारे पास 60,000 का। अब नाउ देखते हैं उन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में कि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट का 10% हमने रिजर्व अकाउंट में रखना है। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट हमारा कितना है। तो पहले इधर का टोटल करेंगे 340 में से हम 1 लाख लेस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा 240। तो 240 का जो 10% होगा हमारे पास 24,000 का। तो इसे लिख देंगे टू रिजर्व अकाउंट। टेन % है हमारा 240 का। देन अब हमारे पास देखते हैं कितना प्रॉफिट रिमेनिंग लेफ्ट बचता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना है 340 में से हम 1 लाख लेस कर देंगे तो हमारे पास रहेगा 240 में से हम 24,000 लेस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा 2,16,000। तो इसे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे जो पार्टनर है ए और बी, तो ए की और बी की रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टोटल था हमारा प्रॉफिट 2,16,000 का। क्वेश्चन में रेशियो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो इसलिए इसकी रेशियो इक्वली रहेगी। तो इक्वली से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,08,000 एंड 1,08,000। तो नाउ हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो 2,40,000 एंड 2,40,000। अब है हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा जिसके अंदर हमारे कई तरह के केस रहेंगे क्वेश्चंस में। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं विद कैपिटल 4 लाख एंड ₹6 लाख रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन इज 1:2। ऑन 1 October 2018 X and Y granted loan of ₹1 lakh and 60,000 रिस्पेक्टिवली टू दी फर्म। मतलब कि X और Y ने फर्म को लोन दे रखा है 1 लाख का और 60,000 का रिस्पेक्टिवली टू दी फर्म। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेज अमंगस्ट द पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। मतलब हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन में केस दे रखे हैं, इस केस के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें देखो लोन दे रखा है, लोन का पॉइंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो पहले हमारा देखो केस ए करते हैं। तो इस केस में हमें प्रॉफिट जो गिवन है वो है 12,000 का।
तो नाउ अब देखते हैं इसके ऊपर परसेंटेज लगानी है। अब हमारे पास देखो 1 लाख का है लोन, तो 1 लाख का और 60,000 का, और अक्टूबर को दिया है। देखो अक्टूबर से मार्च तक का हमारे पास जो टाइम बचता है वो 6 मंथ बचते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ बचते हैं। तो 6 मंथ बचते हैं, और इंटरेस्ट की जो रेट भी गिवन नहीं है, इंटरेस्ट की रेट गिवन ना होने के कारण तो हमारे पास देखो जो 1 लाख का पहले जो हम करेंगे वो करेंगे 6%, और टाइम हमारा कितना है 6 मंथ का। जब इसका 6% लगाएंगे वो 6,000 आएगा, 6,000 का हाफ करेंगे हम, वो आ जाएगा 3,000। तो मतलब है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन ए का आएगा वो तो आएगा हमारे पास 3,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन ए एंड बी। तो ए का आ जाएगा हमारा 3,000 का, बी का सेम इसी तरीके से निकालते हैं। देखो 6% पहले इसका करेंगे 3,600, और 6 मंथ का करना है तो वो हमारे पास बचेगा 1,800। तो 1,800 तो 1,800। तो देखते हैं 12,000 में से 4,800 हम लेस कर देंगे, देन रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा हमारा वो बचेगा 7,200, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसे लिख देंगे टोटल 12,000 एंड 12,000। नाउ ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसे ट्रांसफर क्यों किया गया है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग 7,200 ट्रांसफर कर दिया। अब देखो इस केस के अंदर हमारे पास एक केस में कोई और तो एडजस्टमेंट दे नहीं रखी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, कमीशन की। अगर दे रखी होती तो पहले हम उसको एडजस्टमेंट को करते। अब नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में तो हम इसे नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास देखो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को ए और बी। हमारे पास 2 पार्टनर हैं, तो इनकी रेशो देख लेते हैं हमारे पास कितनी है। 1:2 है हमारे पास, तो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसकी जो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 1:2 में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से, और इसकी अमाउंट आ जाएगी 4,800। टोटल आ जाएगा 7,200। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है 7,200। तो केस हमारा ए था जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट था 12,000 का। तो देन हमने इनका इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने के बाद जो रिमेनिंग हमारा प्रॉफिट था उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उतार कर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि अदर आइटम्स हमारे पास नहीं थी। सैलरी कमीशन की अगर होती तो देने के बाद हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते। तो देन हमारे पास केस नंबर है 2। अब इस केस के अंदर प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है 3,000 का। तो पहले हम प्रॉफिट को लिखेंगे 3,000। अब देखो इस केस में भी इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन जो लोन है हमारा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको बताया था कि पैसा हो या ना हो तो जिस पर्सन के पैसे देने हैं उसको तो देने ही पड़ेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट ऑन लोन के तो पैसे पे करने ही होंगे जितनी भी अमाउंट बनती है। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन ए की एंड बी की अमाउंट, तो ए के लोन की अमाउंट थी 3,000 की और बी के लोन की थी 1,800 की। अब इसे जब टोटल करेंगे तो 4,800। अब देखो हमारे पास खर्चे ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमें लॉस हो चुका है, तो बाय लॉस। अब इस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे सीधा कैपिटल अकाउंट में, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इसे हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि एप्रोप्रिएशन हमारा जो शुरू होता है वो प्रॉफिट से ही होता है। तो ए और बी पार्टनर है, तो 1,800 का हमारा टोटल लॉस है। इसे 1:2 में करना है। 1,800 इंटू 1/2 1/3, 1,800 इंटू 2/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 600 और 1,200। देन हमारा टोटल ये था हमारा केस बी, जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट कम है, खर्चे ज्यादा है, देन हमें क्वेश्चन में लॉस हो चुका है। नाउ केस नंबर है हमारे पास 3rd। तो 3rd केस में हमें लॉस गिवन है, तो लॉस को सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टू लॉस।
तो लॉस हमारे पास क्वेश्चन में है 7,500 का। अब देखो, अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही है, चाहे पैसा हो या ना हो। अब इस क्वेश्चन में हमें लॉस दे रखा है तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही होगा। तो डू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ए की अमाउंट एंड बी की अमाउंट। ए के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन लोन था 3,000 का, इसका था 1,800, टोटल लॉस हो चुका है। टोटल जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ 4,800 का। देन जब इसका हम टोटल करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 12,300। इसे अब जो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स की रेशियो में, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देन ए और बी पार्टनर है, तो टोटल लॉस है हमारा 12,300 इंटू 1/3, 12,300 इंटू में 2/3। इसको सोल्व करेंगे तो 4,100 और ये हो जाएगा 8,200, 8,200। तो देन हमारा टोटल जो आ जाएगा 12,300। तो ये हमारा सी केस था, सी पार्ट, जिसके अंदर हमने क्या करा, शुरू में ही हमें लॉस गिवन था तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही था। तो टोटल जो लॉस हो चुका था हमारा 12,300, तो देन इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नाउ अब ये जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर है। पहले जो हमने पढ़ा था वो था इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए फर्म। अब इस वाले में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर। भाई पार्टनर लोन ले रहा होता है, तो जैसे कि एक तरफ फर्म है एक तरफ पार्टनर है। अब लोन का ट्रांसफर हो रहा है फर्म से पार्टनर की तरफ, तो पार्टनर इसके रिवर्स में इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर इज ए गेन फॉर दी फर्म। बिल्कुल फर्म के लिए गेन ही है क्योंकि फर्म के पास पैसा आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। एंड इज रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में लिखा जाएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रूल है हमारे पास, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेकंड जो हमारे पास है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम दी फर्म। भाई पार्टनर ने जो लोन टेकन करा है फ्रॉम दी फर्म इज क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखा जाएगा। एंड डेबिट टू हिज कैपिटल अकाउंट, तो उसके कैपिटल अकाउंट में से डेबिट भी किया जाए करेगा। थर्ड हमारे पास जो इसके है इंपोर्टेंट पॉइंट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन इन दी क्वेश्चंस। तो मतलब क्वेश्चन के अंदर इसकी लोन की रेट भी गिवन होगी। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए फर्म था उसके अंदर हम 6% को मानकर चलते थे, तो लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं मानना, यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट बिल्कुल गिवन होगी। अब हम इसका भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। A and B are partner. Profit sharing ratio in the ratio 3:2. On 1st April 2018, their capital were rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. A was in need of fund. भाई A को फंड की जरूरत थी and hence took a loan of rupees 1 lakh. तो उसने 1 लाख का लोन लिया from the firm. मतलब है कि फर्म से लोन ट्रांसफर हो रहा है पार्टनर को। On 1st July 2018, agreed rate of interest being 12% per annum. देखो यहाँ पर इंटरेस्ट की रेट भी गिवन आ चुकी है। Profit for the year ended 31st March 2019 amounted to rupees 1,50,000 before charging interest on a loan. मैंने आपको बता ही रखा है कि प्रॉफिट की लाइन में बिफोर वर्ड आना चाहिए। चलो नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, बट आफ्टर वर्ड नहीं आना चाहिए कभी। अगर आफ्टर आ चुका है तो उससे पहले हमें बिफोर बनाना पड़ेगा। तो अब हमारा सबसे पहले है इसका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये एक तरह की इनकम ही है फर्म की। तो हमारे पास देखो पहले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, क्वेश्चन में वो लिखते हैं। तो बाय प्रॉफिट है जो हमारे पास 1,50,000 का, तो बाय प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000। अब इसके इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट भी देख लेते हैं कितनी निकलेगी हमारे पास। तो जैसे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का है, 1 लाख का, और जो टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, जुलाई है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमारे पास ये 9 मंथ बैठते हैं। 9/12 और रेट कितनी है 12/100। तो इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो आ जाएगा 9,000 का आ जाएगा। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन जो लोन है फर्म के लिए इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये लोन किसका है, पार्टनर का नाम भी लिख लेते हैं। तो ए का लोन है तो ये ए का लोन रहेगा भाई, 9,000। देन हमारे पास टोटल 1,50,000
59,000। तो प्रॉफिट को यहाँ हमारे पास जो प्रॉफिट हो चुका है, इस प्रॉफिट को हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही होता है। तो इसे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था 1,59,000 का, तो 1,59,000 का। नाउ अब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से आ रहा है, तो 1,59,000। अब इसे जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर की रेशो में करेंगे। रेशो है जो हमारे पास 3:2, तो 3:2 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो ए और बी इन दोनों की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1,59,000, 1,59,000। जो रेशियो थी हमारे पास क्वेश्चन में 3:2, तो मतलब कि 3/5 एंड 2/5। जो इसकी अमाउंट कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास आ जाएगी 95,400, 63,600। नाउ हमारा 1,59,000, तो टोटल आ जाएगा 1,59,000। लो इसका टोटल हो जाएगा हमारा 1,59,000, 1,59,000। अब इस वाले प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास बाय बैलेंस बीडी। तो अगर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूटिंग वर्ड नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस। अब देखो हमारे पास यहाँ पे इनकी कैपिटल वर्ड यूज है, तो बाय बैलेंस लिख लेंगे 5 लाख एंड 3 लाख। तो 5 लाख 3 लाख। अब उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखी है उसे क्रेडिट में कर लेंगे, और अगर जो क्रेडिट में लिखी है उसे डेबिट में कर लेंगे। तो देखो हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम है, ए और बी का प्रॉफिट, तो इसे ए और बी के प्रॉफिट में ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल में कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद अभी भी हमने एक पढ़ा था पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई अगर लोन टेकन बाय ए पार्टनर है फ्रॉम दी फर्म, तो इस लोन को हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में भी लिखना है, तो इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये ए के है तो ए वाले अमाउंट में लिख दिया जाएगा, तो देन बी का खाली रहेगा। तो अब ऐसे भी इसका टोटल कर लेंगे हमारे पास। तो इसका जो टोटल आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, वो आ जाएगा 3,63,600। तो इसी तरीके से हमारे पास इसका टोटल करते हैं 5,95,400 में से 9,000 लेस करने हैं। तो 9,000 जब लेस करेंगे हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचे 5,86,400। तो लो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। बस अगर इसके अंदर कोई और भी एडजस्टमेंट होती तो उसे हम कर लेते। तो हमारे पास 5,95,400, 3,63,600, 5,95,400, 363,600। तो आई होप आपको क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जैसी कोई नई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन फर्स्टली आपको ही मिले। थैंक यू।